हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर दास वर्ल्ड। आज की जो हमारी वीडियो है दिस इज़ अगेन आ वीकेंड व्लॉग स्लैश ट्रैवलॉग टू मरी, डूंगागली, अयूबिया नेशनल फ्लैट ट्रैक पार्क। और ये इसका बेसिकली पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी अपलोडेड है चैनल पे, सो गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। तो मरी पहुंचने के फ़ौरन बाद हम थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद सुस्ताने के लिए लेट गए। और जब हमारी आँख खुली तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते आप लेफ़्ट साइड पे देखो तो वहाँ पर 15 मिनट पहले ये वाला सीन था और उसके लिटरली 15 मिनट के बाद वो हल्की फुल्की बारिश शदीद मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी में कन्वर्ट हो गई थी। ऑलरेडी सो वी गॉट रेडी। हम लोग अभी रेडी हुए थे कि हम माल रोड पे जाएंगे और थोड़ा सा कुछ मतलब वॉक शॉक करेंगे। एंड यू कैन हेयर द एक्साइटमेंट इन द बैकग्राउंड। यहाँ पे फुल तेज बारिश शुरू हो गई, पहले मूसलाधार बारिश और उसके और हम तैयार शार होकर वेट कर रहे हैं। मीट माय एल्डर सिस्टर बहना, नूरे की मामा। नूरा अक्सर मेरी वीडियोस में होता है, उसकी मामा ये है। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि सुहाना सफर और ये मौसम हसी। बिलाल भाई और नीचे चले आगे क्या था? मुझे डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। उठेगा कुछ नहीं होता। गुज्जर जी तो बाहर तो मगरिब से पहले ये वाले हालात हुए हैं, तो अब हमें कुछ भूख शूख लग रही है। तो बहना क्या इंतजाम करके आई है? सैंडविचेस बूमरैंग बना रही। मैनुअल बूमरैंग डुस डुस। मैं कुछ इसको गरम कर लें, अवन चल रहा है, दिखाओ। एक पीस गरम करके देखो, बल्कि ये प्लास्टिक में डाल सकते हैं ना अंदर। ठहरो मैं प्लेट देखती हूँ। ओए नूरे नीचे से उठो, गंद खा रहा है गंदा। नूरा चलो जी। बहना डर लग रहा है तुम्हें? आइए ना बिस्मिल्लाह। मेरे पे तुम लोगों ने सेल्फिश होने के फतवे लगा दिए। मैं तुम्हारी इस पे हंसी आ रही है। और हमारे पास एक छोटी सी रूम सर्विस भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। हटे ज़रा, ये देखिए सफाई हो रही है। नूरा शाबाश करो, सफाई साफ करो शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। कोक कोक ज़्यादा ठंडी होगी ऊपर। कोक ठंडी है यार, मतलब गोरमे कोक, क्योंकि हमारे यहाँ कोका कोला नहीं पीते। कोका कोला तू सैफ यार के निकालना यार, हेल्प मी आउट। ये अपनी अम्मा की तरह सफाई पसंद है। नूरा है कहाँ? गेरी गेरी क्या कर रही हो नूरे? गुड्डा गुड्डा पापड़। ये क्या हो रहा है? ये अपने नमूनों को संभालो। देखिए निम्को सारी नीचे फैलाएगी। ये है वो, ये ध्यान से देखिए। ये वो पापी है, ये वो पापी है जो दहशतगर्द है, दहशत फैलाई है। अभी जोश आ गया था, पूरी प्लेट उठा के मुंह में डाल दिया। यार अब्दुल्ला गाड़ी शेड में करा है। बहादुर बन के जा तो हाँ ओला जी, नूरे और अरहम जो है वो खेल रहे हैं और अभी हम लोग वेट करें कि बारिश रुकेगी तो हम लोग जो है वो मॉल रोड पे जाएंगे, थोड़ा सा वॉक शॉक करेंगे। इस दौरान मिलते हैं मेरे वालिद मुहतरम अब्बू जान सैयद अली बुखारी साहब से। हाँ जी बुखारी साहब। मैं डॉक्टर रिदा के बारे में कहूँगा कि इतना खुश्क मौजू उसका और के बावजूद वो खुश मिजाज है और अच्छा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो बाकी ये है कि आज मरी में आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम 47 के दर्जे हरारत यानी पेशावर से हम आ रहे हैं, तो यहाँ के बिल्कुल उसके बरक्स पाया अगर हम इसका मवाजना करें तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। ओले बारिश और इसके अलावा बादल भी जो है हम उनको भी छू सकते हैं। ये तो कमाल सुभान अल्लाह। ओके जी, तो फाइनली बारिश थोड़ी सी थम गई है एंड नाउ सुभान अल्लाह वी आर गोइंग टू हैव समथिंग फॉर डिनर। बच के चल रही हूँ बिकॉज इतनी स्लिपरी हुई है ना यहाँ पे बारिश की वजह से। जी आ गई जी। मुझे मेरे मोबाइल का फ्लैश आपको इरिटेट तो नहीं कर रहा?
होते नज़र आ रहे हैं हम। ओके फाइनली हम लोग अब होटल रूम से निकल गए क्योंकि बारिश थम चुकी हुई है और अब हम लोग जा रहे हैं मेजोनेट से मॉल रोड की तरफ डिनर के लिए। खालू साइड मिरर को जरा भाव नहीं दे रहे, वो चेक करो साइड मिरर फोल्ड करके चला रहे हैं गाड़ी। खालू को जरा फर्क नहीं पड़ता मॉल। मेरे अब्बू का स्वैग है भाई। ओके जी, सो वी डिसाइडेड कि हम लोग मॉल रोड जाएंगे बाय कार, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, हम लोग गाड़ी दोबारा से पार्क करी है अपने होटल में और अब हम वापस पैदल जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। वो देखिए आप कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। वैसे इस तरह से मॉल रोड की सड़क पे फिरने का भी अपना ही स्वैग है। हाँ जी, ये अब गाड़ी में ये वाला मज़ा ना आता। हाँ आवाज़ आ रही अलग थी। चला आ जा इधर। और जी तो हम फिर वॉक करते करते मैया चलते चलते पहुंच गए थे मरी मॉल रोड की तरफ। और मरी की मॉल रोड मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, ठीक है। और इस वक्त तो बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी और हवा में हल्की हल्की बारिश की नमी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और चूँकि ये फ्राइडे नाइट थी और अभी सैटरडे और संडे को अभी रश पीक पे होना था, तो इसलिए इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, सो वी एंजॉयड अ लॉट। और ये डिफरेंट ज्वेलरी स्टॉल्स पे हम लोग जा रहे थे, ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे। बट आई वुड रिकमेंड यू गाइज़ कि अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो इट्स बेटर टू टेक समथिंग एज अ सोवेनियर एंड दैट द थिंग दैट इज़ स्पेसिफिक टू दैट मरी प्लेस। वरना इस तरह की ज्वेलरी आपको लाहौर या कराची या इस्लामाबाद में भी ईज़िली मिल जाएगी, तो इट्स बेटर कि आप कुछ और लें ना कि ये इस तरह की चीज़ें लें। कितने के हैं भाई? भाजी आप 250 ले लो। दिखाएं ज़रा ये शीशा। यार बहनों बताओ ना, ये अच्छे लग रहे हैं? नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्या नहीं कह रहे हैं बड़े मासूम कुक्कड़ हैं यहाँ के। रायता पकड़ूं मैं? हेलो जी, रायता, चौल, सलाद। और जी ये बात तो फैक्ट है कि जब सर्दियाँ आती हैं या मौसम में वैसे ही सर्दी होती है तो आपकी भूख जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है, आपका पेट हमेशा डिमांड करता रहता है कुछ ना कुछ खाने की। तो डिनर पे हमने इक्तफ़ा नहीं किया, सो वी वेंट फॉर चिप्स एंड चाय। तो हम लोगों ने कहा कि जी ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा इस मौसम की मुनासिबत से और इस जगह की मुनासिबत से, तो हम लोगों ने ये खाया। और उसके बाद जी हमने वहाँ की जो टिपिकल एक बच्चा गाड़ी वाली राइड होती है ना, वो करते करते वापस पहुँचे थे, बिकॉज़ ये चढ़ाई थी और मेरी और अम्मी की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम थोड़ा सा भी चल सकें। मतलब यहाँ जो चढ़ाई वाला पैच था वो तो चढ़ाई नहीं जा रहा था, आपकी बहन बुड्ढी हो गई है लिटरली। तो हमने थोड़ा सा पैच बच्चा गाड़ी में एंजॉय किया और उसके बाद ये वाज अ मूवी नाइट। ये हमारा जो होटल रूम जहाँ हमने स्टे किया हुआ था, वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उन्होंने मूवी जो थी वो चलाई हुई थी कोई। हम लोगों ने थोड़ी सी देखी बिकॉज़ हम लोग बहुत थके हुए थे, तो हम लोग बस थोड़ी सी एंजॉय किया वहीं शशके के लिए और उसके बाद जाके सोने के लिए चले गए थे अपने रूम में। अजीम्स नेस्ट हमारा जो रूम था, स्वीट रूम। होम थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब मज़ा भी आ रहा है सोने का। स्पेशली मुझे इसलिए मज़ा आ रहा है सोने का क्योंकि मेरे पास नूरहम सो रही है। नूरहम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अम्मा करे अम्मी थक गई। हो गया? चुप करोगे तुम बिल्कुल। नूरा कहाँ सो रहा है? बड़ी मॉर्निंग है हमारी, हमारे पास नूरा फटूरा शोला है और नूरा हंस भी रहा है मेरा बेटा। अरे माँ छत्ते जानी है। आपने लेटना है नूरे के पास? आज इसके पास मम्मी करना इसको उठाना। अल्लाह यादी अच्छी आई अच्छी है। जा नूरे कटीरे, नूरा कटीरा इज्जत की अशना मने तुम। ओके जी, तो उसके बाद नूरे हरम को हमने छेड़छाड़ के ज़बरदस्ती जो है वो उठा दिया और उसकी अम्मा से बड़ी बातें सुनी बिकॉज शी वांटेड कि वो थोड़ी देर और सो जाए। लेकिन हमने कहा नहीं भाई उठो चलो यहाँ पे हम लोग सोने के लिए नहीं आए हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे नाश्ता करने के लिए, इनकी जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पर चले गए थे।
तो ये कुछ खूबसूरत सा इन्होंने बाहर आउटडोर सेटिंग की हुई है, कुछ इंडोर सेटिंग थी और इंडोर ही बुफे सिस्टम था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्लेट ले ली, स्टेरलाइज्ड प्लेट, गरम गरम स्टेरलाइज्ड प्लेट्स थी। दैट थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दैट, मतलब यहाँ के होटल की। और देन आई मेड अ देसी प्लेटर, जो कि अभी एक सेकंड, ये रहा देसी प्लेटर, जिसके अंदर अंडा थे 2-3 तरह के, चिकन था और 1-2 चीज़ें और थी, पराठा और पूरी थी उसको खाने के लिए। और उसके बाद आई वेंट फॉर समथिंग लाइक जो बेकरी आइटम्स होती हैं उनके लिए, और ये मैंने प्लेट उठाई और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बेकरी आइटम्स ली। देयर वर मफ़िन्स, डोनट्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। और ये देखें आपकी पेंडू बहन पहले हाथ से उठाने लगी, फिर उसके बाद यहाँ पे तो टोंग भी रखा है, तो बस इसको यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे रखा है, और जो कि मैंने नहीं खाया था, मेरे छोटे भाई ने मेरी प्लेट से छीन लिया था बिकॉज ही लाइक्स चॉकलेट मफ़िन्स। तो मैंने कहा कि चलो तुम खा लो, तुम भी याद करोगे तुम्हारी कितनी दयालु बहन है। हालांकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ फूड था, बट फिर भी अपना एहसान तो जताना होता है ना छोटे बहन भाइयों पे, दिस इज़ मस्ट। और आप देखें कितनी को टेम्पटिंग सी मेरी प्लेट लग रही है। खैर उसके बाद फिर मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए। यू नो आई लव 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 टी, और इतना बड़ा मग्गा देख के ना चाय का वैसे ही मैं खुश हो गई। मैंने कहा इसको तो 5 स्टार रेटिंग देनी है इस होटल को, कि इसने चाय का कप कितना बड़ा रखा हुआ है यार, मतलब कितने अच्छे लोग हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग खैर फिर मैंने ये चाय बनानी शुरू की। मिक्स टी भी वहाँ पे अलग से रखी हुई थी और ये सेपरेट टी भी थी, बट आई प्रेफर सेपरेट टी, क्योंकि फिर मैं चीनी शीनी अपनी मर्ज़ी से डाल सकती हूँ। और मैंने इसमें फिर ये डाला पाउडर। में कितनी अच्छी रेसिपी बता रही है रिदा, आपको देखें ज़रा, मिस मत कीजिएगा कोई भी चीज़ कि चाय किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये देखें इस चम्मच इस तरह से हिलाते हैं खैर नाश्ते से फारिग होके ये मेरा पटारा था मेकअप का, ये बहना का पटारा था, और ये बाहर का नज़ारा था, ठीक है जी आज है बारिश, आज भी सुबह भी 2 दिन बारिश एंजॉय करेंगे। कोई भी पता क्या बता रही है, बाली नहीं है आपके। ओके जी, तो नाश्ते वाश्ते से फ्री हो गए हैं, तैयारियां शारियां कर ली हैं। अब्दुल्ला और बिलाल भाई गए हैं इस्लामाबाद किसी काम से, सुबह से वो लोग निकले हुए हैं, और हम लोगों ने इस दौरान नाश्ते से फ्री हो गए हैं, तैयार हो गए हुए हैं। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम आउटिंग पे जाएं, या तो मॉल रोड जाएंगे या कश्मीर पॉइंट जाएंगे, या कहीं पर भी घूमने शूमने। अब हमने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है बताएं। आज हमने अभी जाना है, यहाँ पर एक नज़दीकी पार्क है, कश्मीर पॉइंट पे थोड़ा विज़िट कर लेंगे। और सुबह जिस मकसद के लिए हम आए हैं कि दुनियाई सयाहत का बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, जिसे पाइपलाइन ट्रैक भी कहते हैं, यूबिया ट्रैक भी कहते हैं, जो डूंगा गली से 4 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस है और बिल्कुल हमवार ट्रैक है। आपको कहीं महसूस नहीं होगा कि कहीं अनइवन हुआ है। और ये बुनियादी मकसद ये मरी को डूंगा गली से पानी फराहम करता है, पाइपलाइन भी उसके साथ बिछी हुई है। मतलब उस ट्रैक के साथ साथ जी बिल्कुल ऐसे ही है कि डूंगा गली चूँकि ज़्यादा हाइट पर है और उसके ऊपर मेरा जानी भी है और बुशपुरी भी है, तो वहाँ से वो तमाम पानी जो है वो वहाँ बड़े बड़े ह्यूज टैंक हैं। आप सुबह जाएं तो ज़रूर उसको भी देखेंगे हम जाके। ओके जी, तो तैयार श्यार होकर हम लोग निकल पड़े थे होटल रूम से, और हम निकले थे टूवर्ड्स झीका गली, जहाँ पे गवर्नर हाउस भी है। और ये आपकी बहन जा रही है और जाती ही चले जा रही है। आप भी मेरे साथ चलें और ऑनलाइन सैर करें। और ये जनाब बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेन इन्होंने शुरू की है, जो कि कश्मीर पॉइंट से चलती है। ओके जी, सो फाइनली वी आर समवेयर इन द मिडल ऑफ नोवेयर चलते चले जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमें कोई पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं वहाँ हम लोग थोड़ी सी पिक्चर बना रहे हैं। धूप अच्छी खासी है, लेकिन प्रोटेक्शन है कि बारिश आज भी होगी, कल भी हुई थी। सांस चढ़ रहा है मेरा यहाँ पे कुछ वो प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से। वो देख मेरा माँ पिक्चर्स बनवाते हुए, सैफ अली मेरा भाई बच्चे संभालते हुए। इधर आरम, स्माइल करो, स्माइल। नूरम भैया की बात तो सुन ले। इधर देखो इदानी को, इधर देखो इदानी को। नाना अब्बू विद 2 नवासी आ गए हम कहाँ। और जी, तो ये रास्ता जा रहा है गवर्नर हाउस को, और वो व्यू चेक करें हम सामने, सुभान अल्लाह। कोयलों पे कर रहे हैं, तो ये अंदर तक हो जाता है, अगर वो पक जाता है अंदर तक, कि ऊपर से
अंदर से कच्चा तो नहीं रहता? हम वहाँ से आए हैं, वहाँ जाने तक का इरादा है, लेकिन अब ये है डर है कि वापस ऊपर चढ़ाई है तो सांस बहुत ज़्यादा फूलने का डर है। साथ ज़ाहिर अम्मी हैं, बच्चे हैं। खैर फ़िलहाल ये एक स्टॉप आया है एंड दे आर सो हॉस्पिटेबल कि उन्होंने कहा कि आप इजीली यहाँ पे बैठ के स्टे कर लें। बिस्मिल्लाह, इट्स जस्ट अब हम किस जगह पे हैं? ये इधर से आगे जाएंगे तो गवर्नर हाउस आएगा ना? ये सामने गवर्नर हाउस है, ये वाला। अच्छा, ये गवर्नर हाउस है सामने। सही सही। उतर जाएंगे झीला गली, जी आगे वो फिर अयूबिया पयूबिया का रास्ता। आजा सैफी। बहुत बड़ा मुंह आ रहा मेरा भैया बच्चों को देखो, किसको? बच्चों को। कहाँ है बच्चा? वो रहे दोनों बच्चे अपने। अपने बच्चे तो वो रहे, मैंने कहा शायद फ्रेम में कोई आ रहा है बच्चा। पागल। प्यारे कितने खूबसूरत घोड़े हैं ना। घोड़ा जूरा चूड़ा, वो घोड़ा और ये हमारा बंदर है। घोड़ा आ रही है, एक सेकंड आ रही है। जरूरी बात। और जी वहाँ पे नमाज़ पढ़ी गई एंड देन वी डिसाइडेड कि जी हम लोगों ने खाना भी यहीं से खाना है, इसी हट नुमा ढाबे से, और चाय भी यहीं से पीनी है क्योंकि बाबा जी इतने क्यूट थे और उन्होंने मज़ेदार किस्म का आलू कीमा बनाया हुआ था। और वहाँ पे अब्बू की दोस्ती हो गई थी। वहाँ के कुछ मुकामी लड़के थे, बहुत ही यंग और बहुत ही अच्छे, जो इज़्ज़त करने वाले लड़के थे, जो कि घोड़े चलाते थे मज़दूरी, मतलब डेली वेजेस पे। और अब्बू ने उनसे दोस्ती कर ली और खाना भी अब्बू ने उनके साथ ही खाया। और अब्बू ने उनको बल्कि वो हमें ऑफ़र करा रहे थे कि आप हमारी तरफ से खाना खाएं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, बट अब्बू तो अब्बू हैं। तो अब्बू ने कहा नहीं जी, आप हमारे मेहमान बने इस दस्तरख़्वान पे। और बहुत ही मज़े का कीमा था। और ये फिर उसके बाद हमने चाय पी। चाय का इतना नेक्स्ट लेवल टेस्ट था कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज बहुत ज़्यादा थी, हाउस फ्लाइज नहीं थी, तो आई वॉज़ अ लिटिल बिट ओके विद दैट। आई वॉज़ नॉट कॉन्शियस कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो ज़्यादा गंदी होती हैं एज़ कम्पेयर टू ड्रैगन फ्लाइज। तो खैर फिर ये बहुत ही मज़े की हम लोगों ने चाय पी। और वो व्यू है हमारा, ये स्पॉट हमें लकीली बहुत अच्छा मिल गया था। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, और यहाँ के जो अंकल थे ना जिनका ये स्पॉट था वो भी बहुत अच्छे थे। तो जी हम लोगों ने यहाँ से ये चाय पी। ये भी ट्रे उठेगी और ये हमारी तरफ मूव करेगी। और अब्बू ने फिर उस बच्चे से ना पूछा भी कि भाई तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, उसकी भी क्लिप मैंने ऐड करी है थोड़ी सी, वो भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। कैसा रहता है ये सारा दिन आपका घोड़ों के साथ? हमारा अच्छा रहता है और अच्छा काम है। कहाँ के आप, मुकामी कहाँ के हैं? हम कामी मरी के हैं। मरी के हैं। और इनको कहाँ रखते हैं, कितनी दूर है मरी शहर से ये इनका जो अस्तबल है? इनका अस्तबल जिधर हम रहते हैं हमारे घर के साथ इनका अस्तबल होता है, एक अलग इनका कमरा होता है। ये घोड़े आपके अपने हैं या इसमें कोई पार्टनरशिप भी होती है जिस तरह होता है ना? नहीं, ये वैसे हमारे अपने हैं। वैसे तो ये तो पार्टनरशिप भी करते हैं। इनमें आप कितने होता है इनकम आपकी इन घोड़े की मदद से हो जाती है, और इन पे कितने खर्चात जो जाते हैं? इसका सारा खर्चा Alright, yes, I've got this very beautiful crown, flower crown, क्योंकि मुझे फिट ही नहीं आ रहा है स्कार्फ की वजह से। ले लिया बस। अच्छा लग रहा है ना अब्बू ये? वो जा रही है। नूरे हरन ने इससे जान निकाल दी। Almost got into ये अगर हम वो होते ना टिपिकल यूट्यूबर तो हम लोग थंबनेल लगा सकते थे, और ऑलमोस्ट हिट बाय एन एक्सीडेंट फलाना ये वो। हाँ, वो ज़्यादा उसमें वो पीक पे पहुंचाने के लिए। ओके, सो वी आर बैक टू होटल रूम। और अब हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा से मॉल रोड शॉल रोड जाने का इरादा है। थोड़ी देर सोते हैं पहले, इतनी देर में अब्दुल्ला और बिलाल भाई भी आ जाएंगे, है ना? और फिर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद हम लोग फिर से ताज़ा दम हो गए थे और इतनी देर में बिलाल भाई और अब्दुल्ला भी आ गए थे। और फिर हम लोग निकल पड़े थे टुवर्ड्स कश्मीर पॉइंट। और वहाँ पे हमने पहले कश्मीर पॉइंट विज़िट किया और वहाँ जाके मुझे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट हुई, और उसकी वजह मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। जब आप कश्मीर पॉइंट देखेंगे, ये देखिए कितना कमर्शलाइज़ कर दिया इन्होंने इस पूरे एरिया को। इसकी जो नेचुरल ब्यूटी थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, नए होटल्स बना दिए गए हैं, और वो जो एक ख़ूबसूरती है ना कश्मीर पॉइंट की,
वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड बाय दैट। मतलब जो असल कश्मीर पॉइंट है वो नज़र नहीं आ रहा, ये इन सब की वजह से। इनको वो अलाउ करता कौन है यहाँ पे होटल वगैरह बनाना? सीरियसली सारी वो खूबसूरती ख़त्म हो गई। मुझे याद है जब हम पहले आते थे तो यहाँ दूरबीनें फिक्स होती थी और यहाँ बस एक वो था, फेंस होती थी, है ना, फिक्स्ड दूरबीनें और फेंस होती थी बस, और ये कुछ भी नहीं था। वो देखें। हाँ जी, तो इसी के साथ इस ट्रैवलॉग का पार्ट 2 होता है ख़त्म और पार्ट 3 में इंशाल्लाह हम ऑनलाइन सैर करेंगे, यानी मैं ऑनलाइन सैर कराऊंगी आप लोगों को फ्लैट ट्रैक अयूबिया की और जो बंदर पॉइंट है उसकी और काफ़ी कुछ चीज़ों की। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।